8वीं को लेकर फिर से सोचेगी सरकार। 8वीं के बोर्ड को लेकर सोचेगी सरकार। सीबीएसई की 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पर पुनर्विचार होगा। विवाद पर बोले हैं शिक्षा मंत्री, अधिकारियों से बात कर करेंगे पुनर्विचार। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज। सीबीएसई की 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पर होगा पुनर्विचार। निजी स्कूल एसोसिएशन कर रहा है बोर्ड परीक्षा का विरोध। मामले को लेकर 25 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। पेरेंट्स से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम फिर से सोचेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पुनर्विचार करेगी सरकार। वो सोचेंगे 8वीं के बोर्ड परीक्षा को लेकर पुनर्विचार करेंगे। 25 फरवरी को इस मामले को लेकर चंडीगढ़ में बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे। लेना देना हम 30-35 साल से हमेशा हर साल करते हैं। एग्जाम से कोई परहेज नहीं है, इसकी टाइमिंग से परहेज है। क्योंकि कोई भी चीज नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस जाती है उसकी ट्रेनिंग, उसके वर्कशॉप, क्या पैटर्न है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको लेकर के स्टार्ट की जाती है। हमने भी बोर्ड के चेयरमैन से जो मीटिंग की थी उनको यही कहा कि तो जल्दबाजी में हबड़ा तबड़ी ना करें। आप अगले साल के सेशन के अंदर इस साल अपने आप को भी तैयार करें, हमें भी तैयार करें और सबका माहौल बना करके अगले साल ले लें एग्जाम। लेकिन एक क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन आया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 4.5 लाख 8वीं के बच्चे हैं, 2,500 से ऊपर 2,500 से ऊपर स्कूल है। 5,000 रुपए एक स्कूल से बच्चे की कैलकुलेशन, एक स्कूल से रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ओब्लिक एफिलिएशन फीस ले रहे हैं। और 550 रुपया पर बच्चा है। 4.5 लाख गुना 550, 5,000 गुना 2,500, मोटी मोटी फिगर बता रहा हूं आपको। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल एक कैलकुलेशन का एजेंडा है और इसके अंदर एजुकेशन का कोई उद्देश्य नहीं है। बोर्ड पर परीक्षा को लेकर जारी विवाद पर बोले हैं शिक्षा मंत्री के अधिकारियों से बात करेंगे, पुनर्विचार करेंगे 8वीं की बोर्ड को लेकर। अभिभावकों का अपना तर्क है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अपना तर्क है। निजी स्कूल एसोसिएशन लगातार बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहा है। अभिभावक कह रहे हैं कि सिलेबस कैसे इस पर ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स ही हो जरूरी नहीं है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक्स यूज हो रहे हैं। फोन लाइन के जरिए कुलभूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। कुलभूषण शर्मा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। 8वीं के बोर्ड को लेकर जो आप देख रहे हैं विभागीय तौर पर, कभी फैसला ले लिया जाता है, कभी पुनर्विचार की बात कही जा रही है, आप क्या चाह रहे हैं? बोर्ड परीक्षा हो ना हो तो क्यों? देखिए, ऐसे है कि परीक्षा पहले तो सबसे पहला फर्ज है गवर्नमेंट का तनाव मुक्त परीक्षा करना। ठीक है। और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि बच्चों को परीक्षा के नाम पर मेंटल ट्रॉमा में जो है वो नहीं डाला जा सकता, मानसिक तनाव में नहीं डाला जा सकता। इस समय जो कोविड के दौर से बच्चे गुजर रहे हैं। ठीक है सर, मैं बस एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ ओपी सहरावत जी शिक्षाविद भी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सर मैं अभी आ रही हूँ कुलभूषण जी के पास से होकर आप ही के पास लौटूंगी, जरा सुनिएगा इनको ध्यान से। बोलिए कुलभूषण जी। बच्चों को नई शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश से बनी, उसमें स्पष्ट कहा गया कि बच्चे पे किसी प्रकार का मानसिक तनाव जो है नहीं डाला। ठीक है। तो परीक्षा के नाम पे जब कोविड के दौर से लोग गुजर रहे हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, और हमने भी लर्निंग लॉस बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश की है, जिससे ये निकल कर आया है कि बच्चे जो है 2 साल पीछे चले गए हैं और बहुत सारे नेट की कनेक्टिविटी, बहुत सारे इश्यूज थे। अब अचानक बोर्ड आनन फानन में ये चाह रहा है कि मैं परीक्षा लूंगा,
तो ऐसे में बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं है, एजुकेशनली प्रिपेयर नहीं है, बोर्ड प्रिपेयर नहीं है कि क्या सिलेबस होगा, तभी वो बच्चों को जो है उससे मुसीबत में डालना चाहता है। प्रश्न पत्र का क्या डिजाइन है वो किसी को नहीं पता। जो है जो 220 दिन की परीक्षा के लिए जो स्टडीज की जरूरत थी आरटी के अकॉर्डिंग 220 दिन स्कूल नहीं लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या मुसीबत पड़ रही है जो बच्चों को जो है मानसिक तनाव में डालने के लिए। और उनसे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कुलभूषण जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बच्चों को मानसिक तनाव में डालने के लिए फैसला लिया गया था क्या शास्त्री जी? ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए सत्यराज शास्त्री। कुलभूषण जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है तुरंत रुक जाइए। शास्त्री जी, मैं 1% भी कुलभूषण जी की बात से सहमत नहीं हूँ। ये पैनिक पैदा करने के बाद उससे पहले कैलकुलेशन बता रहे थे 450, 2500, 5 लाख, 20 लाख विद्यार्थी को। अभी तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग इसलिए उतावले थे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्कूल खोले जाए। बिल्कुल, सरकार ने स्कूल खोले और अब ये बहानाबाजी कर रहे हैं कि बच्चे को पैनिक मत करो। पैनिक किस काम में होगा, क्यों नहीं होगा? जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। ये विषय अलग हो सकता है कि उसका सिलेबस कितना हो, उसके नंबर कितने हो, ये विषय अलग हो सकता है। लेकिन परीक्षा के नाम से बच्चों में पैनिक आ रहा है और पैनिक परीक्षा के लिए बच्चों में नहीं स्कूलों में आ रहा है। क्योंकि वो जो बच्चे सीबीएसई के स्कूल जो 10वीं में जाकर ऑप्शनल सब्जेक्टों के आधार पर परीक्षा पास करवा के और बच्चे को भेज देते हैं कि 10वीं पास हो गया, उनकी ये पोल खुलने वाली है कि 5वीं में और 8वीं में यदि बोर्ड लगेगा तो बच्चे की जांच जो है वो वही हो जाएगी। इसलिए मैं व्यक्तिगत सरकार इस निर्णय लेगी तो उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं एक अध्यापक के नाते, मैं एक पेरेंट्स के नाते और एक स्कूल ओनर के नाते इस बात के लिए मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि परीक्षाएं होनी चाहिए। सिलेबस कम ज्यादा हो सकता है, वो विषय अलग है। सरकार जब निर्णय लेगी तब बात करेंगे। जो आपने बात कही शास्त्री जी, सरकार ने निर्णय लिया, इसी पर तो मैं आ रही थी। यह असमंजस वाली स्थिति क्यों है? बोर्ड ये कह रहे हैं कि सरकार और बाकी बोर्ड तैयार है, उसकी तैयारी है। और ये पहली बार अचानक 7 दिन पहले नहीं है, 1 साल से प्रोसेस चल रहा है कि 8वीं की और 5वीं की परीक्षाएं होंगी। आज अचानक कैसे पैनिक आ गया बच्चों में? ये गलत बात है। मैं इस बात को पेरेंट्स के रूप में भी। चलिए, ये जवाब आपने दे दिया सर। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उहापोह की स्थिति क्यों है? पुनर्विचार की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे लगता है कि वो प्रतिनिधि मंडल मिला होगा तो उन्होंने एक आश्वासन के रूप में कहा होगा। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन सरकार के तौर पर सब चीजें तैयारी पर है। बोर्ड ने अपनी तैयारी कर रखी है और परीक्षा के जो हरियाणा स्कूल के जो स्कूल है उनके स्कूल ओनर्स ने और विद्यार्थियों ने परीक्षा कर रखी है। एक सवाल और सत्यराज शास्त्री जी, एक सवाल और है मेरे पास आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई थी कि कुछ अभिभावक भी जाकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल साहब से मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि सीबीएसई के अलग अलग स्कूलों में कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के बुक्स लगे हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के भी बुक्स लगे हैं। तो ऐसे में एक जैसा एग्जाम देना और कोरोना के बाद अब जब स्कूल खुले ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर एक काम कर लिया जाए कि या तो एनसीईआरटी की बुक्स लगे या एक ही पब्लिकेशंस के बुक्स लगे, उसके बाद अगर ये एग्जाम हो तो बच्चों के लिए इजी होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अनिमिका जी, आप मुझे बताइए जी, अलग अलग पब्लिकेशंस की पुस्तक लगाने के लिए ऑथोराइज कर रखा है क्या सरकार ने? ये तो नहीं है ना। ये अपनी दुकानें चलाने के लिए कोई भी आदमी अलग अलग पब्लिकेशंस की पुस्तक और कमीशन के आधार पर लगाने के लिए जो योजना है वो सरकार की ओर से तो नहीं था। मन मर्जी की जो पुस्तकें लगेंगी और सरकार को केवल इसलिए बाध्य कर दिया जाएगा कि बच्चों में पैनिक है, इसलिए उनको परीक्षा से रोका जाएगा। कल वो अगली परीक्षाओं के लिए भी पैनिक होगा, फिर वो +2 के लिए भी पैनिक होगा। आखिर ये पैनिक का बहाना लेकर हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए? और जब तक परीक्षा नहीं होती बच्चे की प्रतिभा नहीं आती और नहीं उसके बारे में पता चलता। आप भी एक अभिभावक होंगे या आप भी कभी विद्यार्थी रहे होंगे। परीक्षा के नाम से तैयारियां होती है, बच्चा आगे बढ़ता है, परिणाम के आधार पर उसका उत्साहवर्धन होता है, कमजोर रहता है तो मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। ये सब काम है। इसलिए मेरे से यदि व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं इस बात के लिए सत्य सहमत नहीं हूँ कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात आप रख चुके हैं। हो सकता है कि कम ज्यादा किया। मैं थोड़ा सा वक्त और लूंगी सत्यव्रत शास्त्री जी आपका।
जब ये फैसला लिया गया कि 8वीं के बोर्ड होंगे तो ये इस फैसले के पीछे भी काफी सारी चीजें हुई होंगी, क्या वहां होमवर्क की कोई कमी रह गई कि एक ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा इस पर, या आप लोग पहले ही अगर सबसे विचार विमर्श करके इस फैसले पर पहुंचते तो आज इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती? अनामिका जी, ये घोषणा कोई सरकार ने 5-7 दिन पहले तो की नहीं है। हाँ, इस पर चर्चा पिछले 5 साल से चल रही है कि बोर्ड की परीक्षाएं 8वीं और 5वीं की लागू की जाए, और तब जाके चर्चा होते होते इस साल को रखा है। पिछले साल की योजना थी, लेकिन कोरोना के कारण तो नहीं हुआ, और अब कोरोना का बहाना लेकर, यदि बच्चों के पैनिक का बहाना लेकर परीक्षा रुकती है तो ये परीक्षा केवल बच्चों के नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। आपकी बात पर जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं, शिक्षाविद भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बता दूं, हाँ, मैं बताऊं। हाँ, ठीक है, पूरा पेरेंट्स का बहाना लेकर भी यदि कोई आदमी ये कहता है कि पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है, कोई पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं होगा कि मैं जो परीक्षा पूरे 12 महीने की फीस देता हूँ, पूरे सारे नियम फॉलो करता हूँ, और जब बच्चा एग्जाम देने के लिए आए तो मैं ये कह दूं कि बच्चे का एग्जाम नहीं होना चाहिए। कोई पेरेंट्स इस बात के लिए सहमत नहीं होगा। हाँ, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि उसका सिलेबस के बारे में निर्णय किया जाना चाहिए। आपकी बात सर, आपने बिल्कुल उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मिले हैं कुछ अभिभावक शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक गुट है जिनको आपत्ति है इस पर, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोग यूं ही तो पुनर्विचार करने नहीं जा रहे हैं ना। बाकी के पेरेंट्स को लेकर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख सकती हूँ। आपकी बात पर जरा प्रतिक्रिया ले लूं, शिक्षाविद ओपी सहरावत है हमारे साथ। सहरावत साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैडम, ये शास्त्री जी, सतवत शास्त्री जी ने जो विचार रखे हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन और बच्चे की इम्प्रूवमेंट और माँ बाप की भी इसमें भलाई है कि बच्चा जो है वो किसी स्टेज पर तो छलनी के सामने आए। अब 5वीं में उसकी छलनी नहीं लगेगी, 8वीं में भी उसका नहीं लगेगा, 10वीं तक चले जाएंगे, बच्चा नील होगा। अब ये प्राइवेट स्कूल तो फीस का लालच होता है, पूरे 9 साल तक फीस लेंगे, तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा, बढ़ते चले जाएंगे बच्चे, क्वालिटी एजुकेशन होगी नहीं, हमारे बच्चे नौकरी पाएंगे नहीं, फिर उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये बात एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया है कि 8वीं और 10वीं के बोर्ड की परीक्षा आवश्यक है। लेकिन अभिभावकों का प्रेशर है, बच्चे 2 साल से कोविड में तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो बात अलग है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ज्यादा है, जो प्राइवेट जो एसोसिएशन है वो उन्होंने अपनी फीस से मतलब रहा है, और उसके बाद वही चाहते हैं कि नहीं है, जब एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स को वो कहते हैं कि ये पूरी मतलब तवज्जो नहीं दे रहे, तो प्राइवेट स्कूल्स को अब क्या मुसीबत आई है कि वो अभिभावकों को उनको बच्चे दिए चाहेंगे। कुलभूषण जी इस पर मुसीबत गिना रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में अभी इसकी क्या जरूरत थी। दूसरा, वो क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे थे। सर, थोड़ा मैं यह समझना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को लेकर क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। सहरावत जी, आपसे सवाल है। उसमें यह है कि ये सिलेबस जो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का और सीबीएसई के सिलेबस में इन्होंने बताया कि डिफरेंस है, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तो सीबीएसई और इसका सिलेबस अलग है, बोर्ड का एक लेवल अलग है, 10 साल से पढ़ रहे हैं उसका लेवल अलग है, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये नहीं, अगर सिलेबस कंप्लीट करा देता है स्कूल, प्री बोर्ड भी होता है, आप वहां पर भी स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं बच्चों को। और अगर सिलेबस कंप्लीट करा दिया आपने तो फिर स्ट्रक्चर को लेकर क्या पेचीदगियां हैं? ये क्या केवल बहाना बनाने वाली बात है या क्या है? आपको क्या समझ में आ रहा है सहरावत जी? जी देखिए, ये जो बच्चों को लेकर और अधिक संख्या जो एजुकेशन मिनिस्टर पर, सरकार पर जोर डाल करके अगर ये करेंगे और सरकार इस बात से ये फैसला ले जाएगी तो बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, और अच्छी शिक्षा बिना एग्जाम नहीं हो सकती। ये बार बार है, सरकार भी तैयार है, बोर्ड भी तैयार है इसके लिए। कुलभूषण जी, आपने ये कह रहे हैं कि परीक्षा हर दिन गुणवत्ता बहुत जरूरी है, बदलनी चाहिए। प्रवक्ता साहब को शिक्षा देते हैं तो मांग कहना चाहता हूँ, अगर पहले को बोर्ड कर दिया जाए, दूसरा 7 साल तक जो है बोर्ड नहीं सकता, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, 7 साल छल्ली नहीं लगाई गई। बिल्कुल नहीं कुलभूषण जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, कुलभूषण जी, प्रॉब्लम क्या आप सुनते नहीं है? सर, बात सुनिए आप।
7 साल नहीं लगाया गया छलनी, तो उनके साथ खिलवाड़ किया गया, मतलब आगे बेहतरी के लिए ना सोचे सरकार, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बेहतरी में करने के लिए कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए। तो इस सिस्टम में आपको सिस्टमेटिक क्या नहीं लगा वो बताइए ना। स्टेट का अपना बोर्ड है। तो बताइए, मैं बता रहा हूँ, सरकार RTI धारा 30 को जो है समाप्त क्यों नहीं करती, जो इसमें अड़चन है, सरकार इसको समाप्त कर दे। क्या अड़चन है? इसमें छलनी लगाने की जरूरत है। क्या अड़चन क्या है, एक बार दोबारा दोहरा दीजिए। कुछ कह रही है, राज्य सरकार कुछ कह रही है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर असेसमेंट और परीक्षा जरूरी है तो थर्ड पार्टी असेसमेंट कराई जाए। हमें जो है बोर्ड पर, सरकार पर यकीन नहीं है। आपको नहीं पता कि बच्चे की परीक्षा होनी चाहिए, आप स्कूल चलाओ। शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। गुणवत्ता की सही जांच हो। स्कूल चलाते हैं, इनको ये नहीं पता कि एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और एग्जाम से बच्चे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ एग्जाम आप पहली से लेकर 12वीं तक के करा रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ थर्ड पार्टी असेसमेंट हो, थर्ड पार्टी असेसमेंट। देख लो, रुक जाइए कुलभूषण जी। तक पहुंच जाता है बच्चा और उसको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती। स्कूलों का स्ट्रक्चर, उसको एग्जाम का मौका कम मिलता है, इसीलिए आता है। और वो जब +2 तक पहुंच जाता है तो फिर वो आगे पीछे की रिकवरी नहीं कर पाता, उसका बेस कमजोर हो जाता है, आगे कहीं का भी नहीं रहता वो। शास्त्री जी एक पॉइंट, मनमर्जी के मार्क्स लगा के 99% वो जब बच्चों को कार्ड भेजते हैं, और जब वो बोर्ड की परीक्षा में बैठता है तो उसको 60% नहीं आते। ये लोग पेरेंट्स नहीं जानना चाहते इस बात से। कुलभूषण जी जवाब। तो बोर्ड ने भी 100% रिजल्ट दिया है, तो बोर्ड की परीक्षा से 100% रिजल्ट कैसे आ गया, ये बताइए आप। CBSE ने भी 100% दिया, बोर्ड ने भी 100% क्यों है? तो इसका मतलब बोर्ड ने CBSE को भी थर्ड पार्टी असेसमेंट हो, ना CBSE करे, ना राज्य सरकार करे, थर्ड पार्टी असेसमेंट सभी स्कूल्स की करे, सभी बच्चों की करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और बच्चों की सही गुणवत्ता की जांच हो। ठीक है, थर्ड पार्टी असेसमेंट पे शास्त्री जी। भी आपका हो, कानून भी आपका हो, डिसीजन भी आपका हो, ये नहीं चलता कुलभूषण जी। कोर्ट की भूमिका अलग होती है, कानून की भूमिका अलग होती है, और उससे पीड़ित व्यक्ति या उससे न्याय चाहने वाले व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। सरकारी स्कूल के बच्चों का डर लग रहा है कि उनको आपने अच्छी पढ़ाई नहीं दी है, आप परीक्षा से डर रहे हैं, इसका मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों को परीक्षा में बैठाने के लिए आप थर्ड पार्टी असेसमेंट कराइए, हम तैयार हैं बिल्कुल। नहीं, आप तैयार ना होगे तो इस देश का कानून आप पर लागू नहीं होता क्या? क्या एफिलेशन के समय ऐसा कहा था आपने? एक करके बात कीजिए, एक सेकंड कुलभूषण जी। शास्त्री जी एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज। कुलभूषण जी मेरा सवाल सुनिए आप। कुलभूषण जी, उसके बावजूद आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कुलभूषण जी मेन प्रॉब्लम क्या है सर? एक सेकंड शास्त्री जी, कुलभूषण जी मेन प्रॉब्लम क्या है? थर्ड पार्टी असेसमेंट चाहिए आपको, या अभी तक आप जो ये बोल रहे थे 20 मिनट तक कि कोरोना काल है, बच्चों को पैनिक ना करें, वजह क्या है? इधर उधर मत जाइए, दाएं बाएं मत जाइए, सीधे चलिए, स्ट्रेट पूछिए। इसमें दो तीन वजह हैं। हाँ, अभी भी स्कूल को पूर्णता नहीं खोला गया है। ये कहा गया है जो स्कूल में आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता वो नहीं आए। अगर ऑफलाइन, एक सेकेंड पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही होती सर, ऑनलाइन क्लासेस अगर चल रही होती, कुलभूषण शर्मा इतनी जल्दी क्या है कि 1 महीने में ही परीक्षा लेने की पूरे हिंदुस्तान में इनको आन पड़ी कि इनको 40 करोड़ कमाने की क्या बच्चों से पड़ गई है? अच्छा, आपको 40 करोड़ लगता है कि आपके कलेक्शन होती है उसकी माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि हरियाणा मॉडल पे पूरे देश में परीक्षा कराई जाए, बाकी बच्चों को जो है गुणवत्ता से क्यों वंचित रखा जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र सरकार को लिखना चाहिए, एक मौसम का इंश्योरेंस का भारत वर्ष करे, पूरे भारत में इसके बच्चे के साथ क्यों इस तरह की। कुलभूषण जी मुझे लग रहा है ना आप स्पीच दे रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात क्यों नहीं कर रहे प्रभु? आप कोई भाषण लिखकर बैठे हैं क्या? आप पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको आपत्ति कहाँ है? आप 20 मिनट तक कहते हैं कि बच्चे कोरोना में पैनिक करेंगे, फिर आप तैयार है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट कराए, तो हम तैयार हैं। अब आप तीसरी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश में लागू करें, तो आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ऐसे नहीं होता है। परीक्षा जब भी ली जाती है 1 वर्ष पूर्व बच्चों को बताया जाता है कि आपको बोर्ड परीक्षा से गुजरना है, ना कि 1 महीना पहले उनको, और वो भी कोरोना की स्थिति में। क्यों? आप ये बताइए कहाँ तक ये संगत है? क्या अलग बोर्ड की तैयारी और लोगों की तैयारी? ठीक है, जवाब सुनिए। कुलभूषण जी आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुनिए। रुक जाइए, आप जवाब सुनिए कुलभूषण जी। शास्त्री जी आ रहे हो, सहरावत जी आपके पास भी। शास्त्री जी
मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब तो होगा कि लोकल क्लासेस की तैयारी अलग होती है, टीचर अलग होते हैं, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अलग होती है, उसके टीचर अलग होते हैं। जब बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है एग्जाम को से लेगा ना, फिर आपको बोर्ड के और होम एग्जाम का इसका मतलब आप दोहरा रवैया अपनाते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, शिक्षाविद का इस पर क्या राय है सहरावत साहब? देखिए मैडम, ये है कि इसमें थर्ड पार्टी असेसमेंट पर भी बोलिएगा, वो उसमें भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि जब बच्चे पहली क्लास से जाते हैं तो पहली में नो एग्जाम, दूसरी में नो एग्जाम, तीसरी में वो बच्चे बगैर एग्जाम के चले जाते हैं। टीचर को अपना रिजल्ट दिखाने के लिए 80% 90% रिजल्ट दिखाना है, तो 90% बच्चे चले गए तीसरी में, फिर 75% चले गए चौथी में, यानी कि 5वीं में जाएंगे फिर उनको पहली क्लास में दाखिल करेंगे। कई स्कूलों में ऐसा किया है और कई नाम बदल करके फिर एडमिशन करते हैं। 5वीं तक बच्चा नील चला जाता, 5वीं तक कोई छटनी नहीं, फिर 8वीं तक कोई छटनी नहीं, तो वो बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये चाहे कुछ भी कहें। वाली बात समझ गई, लेकिन कुलभूषण जी जो कह रहे हैं कि एटलीस्ट साल भर पहले बच्चे को बता दीजिए कि इस साल बोर्ड देना है, इस पर आपकी राय? ये पूर्ण रूप से सारे टीचर्स और वो सिलेबस को उनको मालूम होता है कि पहली से 10वीं तक का, पहली क्लास तक का सिलेबस क्या है, और 8वीं में जो बोर्ड एग्जाम आएंगे तो क्या सिलेबस होगा, 10वीं में क्या सिलेबस होगा। ये कोई नई बात नहीं है भैया, अब शुरू हो रही है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम लें या ना लें वो बात है, और उसको ये नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी असेसमेंट पर आ जाइए, इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? ये एक रास्ता निकालने की कोशिश, अगर ये नहीं हो तो बच्चे भी निकल जाएं और वो उसका थर्ड क्लास, वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। बच्चे भी निकल जाए मतलब बच्चे भी पास हो जाएं बिना और पढ़े, उनका ऑब्जेक्शन भी ना हो, हाँ। और इनके स्कूलों की जो बात भी रह जाए, और इनकी जो फीस जो ली है 9वीं तक का, वो उसका शोर ना मचे कि भाई ये बच्चे तो 0 हो गए, आगे सारे फेल हो गए, इनका रिजल्ट क्या हो गया, तो वो अपना बचाव कर रहे हैं इसमें। ठीक है शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। कहीं भीतर खाने में महसूस हो रहा है कि अगर पहले ही ये तमाम विचार विमर्श कर लिया जाता, सबकी राय ले ली जाती, और आप लोग बिना काम किए, बिना होमवर्क किए तो एक फैसले पर पहुंचे नहीं होंगे कि 8वीं का बोर्ड आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो कहीं पर अधूरा रह गया जिसकी वजह से ये तमाम शोर है? देखिए अनामिका जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आपने भी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की अनेक न्यूज फैलती होंगी जिसके अंदर पिछले कई साल से बहुत से लोगों की भी डिमांड थी और सरकार की तैयारी भी थी कि हम इस साल से लागू करेंगे, इस साल से लागू करेंगे। ये कहना बचकानी हरकत है कि बच्चों को 1 महीने के अंदर ही बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप बात इस बात पर कर सकते हैं कि सिलेबस का परसेंटेज कितना हो, ये इस पर चर्चा करें, अनावश्यक बात से। तो आप बार बार सिलेबस के परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये एक इशारा हम समझे कि जब आप पुनर्विचार करेंगे, हालांकि वो तो बैठक के बाद निकलेगा, लेकिन क्या एक ये संभावना हो सकती है कि जब पुनर्विचार करेंगे तो एक सिलेबस के परसेंटेज पर कि इतने सिलेबस का ही हम बोर्ड लेंगे, इस पर पुनर्विचार करेंगे क्या? देखिए ऐसा कई बार हुआ है जी। पिछले दिनों जब कोविड के कारण से क्लासें नहीं लगी तो उस समय ये तय किया गया कि 50% सिलेबस को हम एग्जाम में लेंगे, 60% लेंगे। ऐसा पिछले साल में हुआ है। तो मैं मानता हूँ सरकार इस विषय पर आ सकती है कि भाई पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो कुछ परसेंटेज तय कर ली जाए जिसके ऊपर एग्जाम हो जाए। थर्ड पार्टी असेसमेंट की मांग उठाई थी कुलभूषण जी ने, उस पर जवाब दे दीजिए उनको, एक सवाल रह जाएगा नहीं तो। थर्ड पार्टी असेसमेंट ना, मैं इसको कोई लॉजिकल नहीं मानता। जब सरकार के पास और सबके पास, आप थर्ड पार्टी से मान्यता क्यों नहीं ले लेते? जब मान्यता आपको चाहिए हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई से, और असेसमेंट करवाते हैं आप थर्ड पार्टी से, उसका खर्चा क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, फिर उसके स्टैंडर्ड पर चर्चा होगी कि वो इसके एग्जाम को लेने में सक्षम है कि नहीं है, फिर उसका स्ट्रक्चर कौन तैयार करेगा। ये एक बचकानी बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यवहारिक बात है। ठीक है, एग्जाम ले, बोर्ड ले, और बोर्ड के आधार के ऊपर उसके नियम कानून है, उनके आधार के ऊपर एग्जाम हो और बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति आज तक आगे नहीं बढ़ा। कुलभूषण जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रही हूँ। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम पुनर्विचार करेंगे, उनके पुनर्विचार से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, शिक्षा मंत्री एक भले इंसान है, मुझे पक्का यकीन है कि वो शिक्षा की स्थिति को समझेंगे। कोई भी निर्णय थे, 8 साल से ये विचार कर रहे थे, तो एंड में 2 महीने पहले ही इनका विचार जो है परिपूर्ण हुआ कि भी बोर्ड परीक्षा होगी।
ये जाकर अप्रैल में भी इसको लागू करके सही स्थिति से, ताकि 7-8 साल से बच्चे बोर्ड परीक्षाओं से नहीं गुजर रहे हैं, उनको आदत नहीं है। क्विक रिएक्शन दीजिएगा 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। कुलभूषण जी 10 सेकंड में बताएं आप मुझे, अगर 8वीं का बोर्ड कम सिलेबस, अरे कमाल है भाई, सर सुन रहे हैं आप मुझे? अगर 8वीं का बोर्ड कम सिलेबस के साथ हो तो आप उसके लिए राजी होंगे? हम बिल्कुल राजी नहीं है इस समय। हम परीक्षा, चलिए ठीक है, तो ये फिर भी राजी नहीं है। बहरहाल पुनर्विचार में सरकार क्या फैसला लेगी ये अभी भविष्य के घर में, चूंकि 25 तारीख को बैठक होनी है, मुख्यमंत्री भी होंगे उस बैठक में, तब एक बार फिर बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका भी, सरावत साहब आपका भी, कुलभूषण जी मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।